नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एलटी हिंदी की हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एलटी हिंदी। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत हमने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ लिया है। और यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम से मिलते जुलते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हिंदी व्याकरण के भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन हम पढ़ेंगे गौरी दत्त पांडे यानी कि गौरदा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, और एक गिरीश तिवारी गिरदा के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। क्योंकि गौरदा और गिरदा दो व्यक्ति हुए हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, जिनमें कन्फ्यूजन काफ़ी बार होता है अक्सर। क्योंकि घोड़दा और गिरदा दो अलग अलग नाम के व्यक्ति हैं, तो कई बार लोग एक ही समझ जाते हैं। तो मैं दोनों को इसी वीडियो में कवर कराऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, इनके बारे में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। जो गौरी दत्त पांडे हैं, गौरदा के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, आपके सिलेबस में भी ये रखे गए हैं। और इनका जो जन्म है 1872 ईस्वी में देहरादून में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1939 ईस्वी में। इनका मूल निवास अल्मोड़ा जनपद पाटिया गांव में हुआ था। पाटिया गांव में हुआ था। और इनकी जो रचनाओं का संग्रह है, गोरदा की रचनाओं का संग्रह गौरी गुटका के नाम से प्रकाशित हुआ था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। दोस्तों, ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान बनाए थे और काफ़ी हेल्प मुझे मिली थी। क्योंकि उत्तराखंड साहित्य अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने जो एलटी की तैयारी की थी उसके दौरान जो नोट्स बनाए थे, ये मैं उसी के बेस पे आपको बता रही हूँ। तो आप लोग इसको इसी तरह से नोट करिए। क्योंकि मैं चाहती तो बहुत उनके पूरे जीवन के बारे में या ऐसी चीज़ें लिख भर भर के यहाँ पे आपको बता सकती थी और लंबा खींच सकती थी वीडियो, लेकिन नहीं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और आपको स्मार्ट स्टडी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है कि जो चीज़ आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है वही चीज़ें आपको पढ़नी है। कम समय में आपको ज़्यादा कवर करना है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर वही चीज़ें बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारो कुमाऊँ, हमरो कुमाऊँ, हम छो कुमैया, इनके जातीय गीत हैं। तो ये इन्होंने कुमाऊनी भाषा में ही लिखे हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ये हम नहीं जानते हैं, है ना। इनकी रचनाओं का संग्रह 3 भागों में चारुचंद्र पांडे ने किया था। 3 भागों में इनकी रचनाओं का संग्रह चारुचंद पांडे ने किया था। अब जब मैं आगे अगले वीडियो में आपको चारुचंद पांडे के बारे में मैंने बताऊंगी, तो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि जो गौरी दत्त पांडे हैं गौरदा, वो 3 रचनाएं कौन सी हैं, 3 संग्रह कौन से हैं जिनका संग्रह जो है चारुचंद पांडे ने किया था, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मतलब जो गौरदा हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मुझे मिली है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इतनी ही हैं। आगे हम अगले गिरीश तिवारी गिरदा के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम जन कवि के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जन कवि के नाम से उत्तराखंड में कौन जाने जाते हैं। तो जन कवि कहते हैं गिरीश तिवारी गिरदा को, ठीक है। गौरदा और गिरदा में कन्फ्यूजन मत करिएगा, इसीलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कवर किया है ताकि आपको डाउट ना रहे, है ना। चलिए, इसके बाद देखो, इनका जन्म है 1945 अल्मोड़ा हवाला बाग में हुआ था। नाटक है इनके नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके। इन्होंने दुर्गेश पंत के साथ शिखरों के स्वर, रंग डारी दियो हो अलबेली,
कुमाऊनी कविताओं का संकलन किया। ठीक है, कौन कौन सी हैं और किसके साथ मिलके इन्होंने कुमाऊनी कविताओं का संकलन किया? दुर्गेश पंत हुए हैं कुमाऊं में एक साहित्यकार, उनके साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया? शिखरों के स्वर रंग डारी दियो हो अलबेली, कुमाऊनी जो कविताएं हैं वो उनका संकलन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शेखर पाठक के साथ उन्होंने हमारी कविता के आखर 1978 1978 पुस्तक लिखी थी। किसके साथ मिलके? तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि ऐसा पूछ लिया जा सकता है, आप थोड़ा हो सकता है डीप पूछ ले कि जो गिरदा हैं गिरीश तिवारी, उन्होंने जो हमारी कविता के आखिर जो पुस्तक है वो किसके साथ मिलकर लेखन किया है ना? तो शेखर पाठक, जो डॉक्टर शेखर पाठक साहित्यकार हुए हैं, उनके साथ मिलकर के इन्होंने हमारी कविता के आखिर पुस्तक लिखी है। ठीक, उत्तराखंड काव्य शीर्षक से उनका स्वतंत्र कुमाऊनी कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। किस नाम से? उत्तराखंड काव्य नाम से। तो दोस्तों, गिरदा और गोरदा जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, 2-4 पॉइंट, वो मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अतिरिक्त मैं सर्च करती रहूँगी बराबर, कोई लेटेस्ट चीज़ें भी इनके बारे में मुझे मिलती हैं, ये कोई ऐसी जानकारी है जो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं उसे भी आपको ज़रूर बताऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए इनके बारे में इतना ही है। आप लोग नोट बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, इन्हें याद ज़रूर कीजिए, क्योंकि इनसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कुछ और होगा इनके बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कौन सा टॉपिक है हिंदी में, हिंदी साहित्य में जो आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी व्याकरण में, मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। और कैसा आपको ये वीडियो लगा, इस पर भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।